आज मैं एक संतों के दर्शन करने जा रहा था और जो अंधेरा हो गया, फिर भी हमें कोशिश कर रहा हूँ आज अंधेरे में हम क्या एक कह सकता हूँ संतों से मुलाकात कर सकते हैं, संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मैं अभी बताया था कि अपना मानव ध्येय है एक गुफा की भांति है, तो किस प्रकार मानव अपनी ध्येय एक गुफा की भांति रहे। इसमें जो काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, ईर्षा है, कपट है, ये सब इसी में है। दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। दीक्षा गुरु एक होता है। अगर कोई दीक्षा गुरु को बदलना चाहे बदल सकता है या नहीं बदल सकता? फिर वो नुगराही कहलाता है। सेवा बड़ी होती है या दान बड़ा होता है, थोड़ा ये संशय लोगों में अभी बढ़ा हुआ है। सेवा और भजन ये दोनों जीव के कल्याण के मार्ग हैं। सेवा और भजन, हाँ। और दान? दान भी कल्याण का मार्ग है, लेकिन इसमें अंतर है। संतों के प्रतीक जो आप बता रहे हो, मैं थोड़ा सा संतों का अगर वर्णन थोड़ा बता सको। संत रामायण तो कह रही है संत और असंत दो प्रकार के होते हैं। संत और असंत। एक असंत होता है, एक संत होता है। किस भांति में उनकी भिन्नता है? नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। संतों की सीरीज लगातार आपको मैं संतों के दर्शन करवा रहा हूं और संतों से साक्षात कर रहा हूं, जैसे कि उनकी संवाद कर रहा हूं, उनसे आप सभी के जो सवाल होते हैं वो भी लेने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिश भी कर रहा हूं मैं ज़्यादातर आपको त्यागी तपस्वी दिव्य संतों के दर्शन करवा सकता हूँ, जो भक्ति मार्ग पर है, जो ज्ञान मार्ग पर है, जो त्याग मार्ग पर है, इस प्रकार के संतों के दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं एक संतों के दर्शन करने जा रहा था और जो अंधेरा हो गया, फिर भी हमें कोशिश कर रहा हूँ आज अंधेरे में हम क्या एक कह सकता हूँ संतों से मुलाकात कर सकते हैं, संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मैं अभी तक इंट्रो बना रहा हूँ, हालांकि जिन संतों के पास जा रहा हूँ मैंने गाँव वासियों से बात किया है, वो कह रहे दिन में तो बिल्कुल समय नहीं देते, दिन में बिल्कुल समय नहीं देते, रात्रि समय थोड़ा सा समय मिल सकता है, संभावना है। तो मैंने कोशिश किया, शाम से 4 बजे हम रवाना हुए और रास्ते में पता नहीं चला कब अंधेरा हो गया और अभी शायद तक 7 बज चुके हैं, अंधेरा हो गया, घोर 7:30 हो गया होगा। तो मैंने कोशिश किया, मैंने कहा कम से कम आज ये देखा जाए, चैलेंज है हमारे सामने कि हम संतों के दर्शन आज अंधेरे में ये रात्रि समय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर संत महात्मा जी कहेंगे सुबह दूंगा तो भी हम सुबह लेंगे, लेकिन इंट्रो आपके सामने अभी बन रहा है और चलते अब महाराज जी के पास। और एक बार दिखा देता हूँ, चारों तरफ जंगल है, दिखाना लाइट से थोड़ा सा, इधर देखो पूरा चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जैसा आप देख पा रहे हो, ऊपर भी जंगल है, पूरा पूरा जंगल है। शायद तक आपको जंगल में थोड़ा सा कम दिखाई देगा, कैमरे में फोकस सेट करना दिखाई दे सके क्या मेरे दर्शकों को दिखा दे थोड़ा सा। इधर भी जंगल है और उधर भी एक वापस दिखा देता हूँ, पहाड़ पर है, ये आधा पहाड़ है, आपको लग रहा होगा ऐसे स्लोप है, लेकिन कैमरे के एंगल ऐसे नहीं है, पूरा पहाड़ पर है जंगल। चलो साथियों, जैसे कि मैं जिन महाराज जी की बात कर रहा था, जिन महात्मा जी की बात कर रहा हूँ, उनके पास आया हूँ सत्संग लेने से पहले। अभी मैं पहले उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ, उसके बाद आज की सत्संग शुरू करते हैं। महाराज जी, मेरी तरफ से और देखने वाले समस्त भारतवासियों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, जैसे कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जीवन में भक्ति प्राप्त करने का कौन सा मार्ग है और किस प्रकार हम जीवन में गृहस्थ में रहते हुए, चाहे ब्रह्मपस्थ में रहते हुए, चाहे व्यापार करते हुए भी हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा है, जब गुरु की शरण में जीव चला जाता है नहीं तो भक्ति का वर्ग गुरु ही देते हैं और गुरु ही उस मार्ग को दिखलाते हैं जिससे जीव के अंदर भक्ति दृढ़ हो जाती है। और जब भक्ति दृढ़ हो जाती है तो जीव स्वयं ही जान लेता है सब कुछ। महाराज जी, जैसे कि आपने अभी बताया था कि अपना मानव ध्येय है एक गुफा के भांति है, तो किस प्रकार मानव अपनी ध्येय एक गुफा के भांति रहे, क्योंकि मैं थोड़ा समझ सका हूँ, लेकिन पूरे भारतवासी हर छोटे से बाल्य हो, चाहे 8 साल का हो चाहे 60 साल की हो उम्र की बात करें, तो सभी समझ सके, थोड़ा वर्णन कीजिए। इसमें जो काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है,
मोह है, ईर्षा है, कपट है, ये सब इसी में है। जी महाराज जी। और इसमें मानव भी है। जी सत्य है। मानव तो वो है जो कभी गलत रास्ता को अपनाता ही नहीं, वो मानव है। अच्छा। और बाकी ये सब ईर्षा भरी हुई है। किसी से प्रेम करता है स्वार्थवश, किसी से ईर्षा करता है द्वेष भाव से। और जब इसके अंदर केवल मानवता ही रह जाती है तो वो धर्म को अपना लेता है। वो गुरु को भगवान समझ के ही सारे गुण प्राप्त कर लेता है। अच्छा। हाँ। महाराज जी, जैसे कि एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा गुरु और लोगिन, आज के समय में क्या होता है, कुछ गाँवों में क्या होता है, कोई कथावाचक आया तो कभी उनको गुरु बना लेते हैं, कभी कोई पुजारी आया उनको गुरु बना लेते हैं, लेकिन बाद में उनको ऐसा लगता है कि मैंने गलत जगह गुरु बना लिया, अब मैं गुरु बदलना चाहता हूँ, या दूसरे को भी गुरु मान लेते हैं। तो उस स्थिति में या उस परिस्थिति में, उस हालात में उनको क्या करना चाहिए, कौन सा मार्ग आप बताएंगे महाराज जी? देखो, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। सत्य बात है। बनाए, बट सत्य है। तो एक तो गुरु होता है केवल परमात्मा का दर्शन कराने का वाला। अच्छा। और एक ज्ञान गुरु होते हैं अनेक। दीक्षा गुरु एक होता है, ज्ञान गुरु अनेक होते हैं। अनेक होते हैं। जिससे ज्ञान मिल जाए उसको भी गुरु मान लेते हैं। हाँ। इसी प्रकार दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। जिससे ज्ञान मिला वो ही गुरु मान लिया। अच्छा, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। दीक्षा गुरु एक होता है। अगर कोई दीक्षा गुरु को बदलना चाहे, बदल सकता है या नहीं बदल सकता? फिर वो नुगरा ही कहलाता है। गुरु तो एक ही होता है, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। तो इसलिए गुरु कैसा भी है, गुरु के गुण ग्रहण करो, दोष ग्रहण मत करो। अच्छा। किसी के भी अगर दोष ग्रहण करेंगे तो वहाँ में दोष ही बढ़ जाएंगे, फिर वो कहाँ ते आवेगा वहाँ में। सत्य है। महाराज जी, जैसे एक छोटी सी और बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप भक्ति भाव में जुड़े हैं, लोग बहुत सारे जुड़ते हैं और साथ साथ सेवा भी करते हैं, और कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। एक तरफ मैं जानना चाहता हूँ, सेवा बड़ी होती है या दान बड़ा होता है? थोड़ा ये संशय लोगों में अभी बढ़ा हुआ है। सेवा और भजन ये दोनों जीव के कल्याण के मार्ग हैं। सेवा और भजन। हाँ। और दान? दान भी कल्याण का मार्ग है, लेकिन इसमें अंतर है। दान जो है वो कुपात्र में अगर चला जाता है तो अदान हो जाता है। दान हो जाता है। और सुपात्र में दान जाता है तो उस वो जीव को कल्याण करता है। महाराज जी, जैसे कि मैं अगर आज की बात करूं, मैं जैसे आज थोड़ा सा परिक्रमा मार्ग पे जब जो भी बरसाना में जो संत बैठे हैं उन सभी को जैसे ठंडाई हो गई, मच्छरदानी हो गई, वितरण किए। जैसे मैंने तो किसी को देखा नहीं कौन किस प्रकार, लेकिन मैंने जो भेष में धारी है, मैं उन सभी संतों को प्रणाम करके और जो भी सहयोग सेवा कर रहा हूँ, अगर उसका दुरुपयोग, जैसे मैंने मच्छरदानी वितरण किया आज गर्मी के मौसम देखते मच्छरों के वजह, अगर उसका प्रयोग उस तरह से मछली पकड़ने के लिए करे या कोई और काम में करे, मुझे दोष तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, जब आप उनमें दोष देख ही नहीं रही। अच्छा, तो दोष कैसे लगेगा? मैं देखने के बाद वो दोष लगेगा। हाँ, दोष देखोगे तो दोष लगेगा। अब चराचर जगत ये भगवान का ही रूप है। अच्छा। जो नवदा भक्ति शिवरी को सुनाई भगवान ने, तो सातवीं भक्ति में यही आई, भगवान ने कि सातम सम मोह में हूँ जग देखा और मोह से अधिक संत कर लेखा। भगवान ने भी संतन को ही उपमा दिए और संतन की ही महिमा करी है। महाराज जी, थोड़ा तो हमें ये बताइए, संत लोगों को एक संतों के प्रति जो आप बता रहे हो, मैं थोड़ा सा संतों का अगर वर्णन थोड़ा बता सको। संत
रामायण तो कह रही है संत और असंत दो प्रकार के होते हैं। संत और असंत एक असंत होता है, एक संत होता है। किस भांति में उनकी भिन्नता है? भिन्नता संत चौपाई तो ऐसे कह रही, संत असंतन की अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। संत तो चंदन है और असंत जो है कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी चंदन को काटेगी तो चंदन तो अपनी खुशबू ही देगा, कुल्हाड़ी है भी, कुल्हाड़ी में भी और खुशबू आ जाएगी। हाँ, तो संत जो हैं हाँ। उनके लिए हम गाली भी देंगे तो वो भी, जब भी वो हमें अच्छा मार्ग दिखाएंगे, अच्छे मार्ग पर चलाएंगे। सत्य बात है महाराज। और असंत क्या है? कुल्हाड़ी है, काटई पलस मलई सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। जब असंत की क्या गति होती है, जैसे कुल्हाड़ी काटते काटते भौटी हो जाए तो अग्नि में तपाई जाती है और फिर उस पर घन की चोट पड़ती है। ये असंतन की करनी होती है, उनकी तो ये गति है। और संत की चंदन की महिमा दी है। चंदन का छोटा सा टुकड़ा भी होगा वो आदरणीय होगा, आदरणीय होगा, पूजनीय होगा, पूजनीय होगा। तो संत और असंत में भेद है। महाराज जी, जैसे कि कहा जाता है कि अपने चिंटी में भी वही जीव है, वही परमात्मा है, हम में भी वही है, और चाहे कोई और भी जीव है तो भी उसी में वही परमात्मा है, निराकार है, चाहे ईश्वर कह, चाहे कृष्ण कह, चाहे राम। जैसे कि अभी सभी धर्मों में, हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, तो हमारे सभी कह सकते हो मानव में वो हमारे राम कहूँ चाहे ईश्वर कृष्ण कहूँ, सभी में वही वास करते हैं। हाँ, सब में वो उनका ही निवास है। उनके बगैर तो चेतन ही नहीं हो सकता जीव। चेटी ते लेके हाथी तक जो भी है चेतन है तो भगवान के ही अंश से चेतन है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ईश्वर के अंश से ही जीव चेतन होता है। चलो महाराज जी, मैं आगे बाद में आपसे सत्संग ले सकता हूँ, सत्संग और ले सकता हूँ बाद में। आप प्रसाद पा लीजिए, कोई बात नहीं। जड़ को चेतन करने वाला परमात्मा है। जड़ को चेतन करने वाला परमात्मा है। वो जड़ में भी है और वो चेतन में भी है। जड़ को चेतन करता है। ये शरीर तो जड़ है, लेकिन जब इनमें या में उसका अंश है परमात्मा का तो चेतन है, और जब वो अंश निकल के चला जाता है जिससे आत्मा कहते हैं। अज्ञान लोग आत्मा कहते हैं, जो पेट मंत्री हैं उनके लिए भाई आत्मा सो परमात्मा। आत्मा कहाँ रहता है? आत्मा मस्तक में रहता है, अंतरी पेट में रहती है। तो वो रूप सूक्ष्म रूप है परमात्मा का, जिससे हम आत्मा कहते हैं। जो आत्मा का जान लेगा वो परमात्मा को जान लेगा। जैसे कि महाराज जी ने कहा, जो आत्मा को जान लेगा वही परमात्मा को जान लेगा। तो सभी से कहूँगा, अपने आप को शरीर समझने की गलती मत करो। अगर आपका शरीर है तो आपने सुना होगा कानों में से जीव निकलते हैं, शरीर में से जीव निकलते हैं, हमारे खून में भी जीव होते हैं। तो हम कौन सा आत्मा है, हम कौन सा शरीर, जिनका अगर हाथ काट दे तो भी मैं जीवित हूँ, अगर मेरा पैर काट दे तो भी जीवित हूँ, यानी शरीर तो मैं हूँ नहीं। ये तो मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई, शरीर में हूँ नहीं। तो आप अपने आप को सोचिए, आप है क्या? जो कहता है मैं वो बड़ा परमात्मा है, मैं सनातन धर्म हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, असलियत में अपने आप को पहचानिए, आप हैं क्या? निराकार के एक छोटा सा हिस्सा है अगर माने तो, क्योंकि आप में आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश हो। वर्मा जी सृष्टि रचित है, आप भी अपनी पीढ़ी रच रहे हो। विष्णु जी पालन करता है, आपका पेट के अंदर आप पालन करता हो। अगर चाहते हो तो आप पूरी सृष्टि को नाश करते हो, शरीर रूपी सृष्टि को भी आप आत्महत्या करके देह करके कह सकता हूँ महेश के रूप में भी आप कर सकते हो। तो आप तीनों रूप में आप अपने आप को पहचाना। महाराज जी के पास सत्संग लेने में फिर आऊँगा, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं।